मैथ्स एकेडमी। देखिए हमने लास्ट वीडियो में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की जिसमें हमने पहली टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। ओके, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुपॉइड, मोनॉइड, सेमी ग्रुप, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखें ग्रुपॉइड क्या होता है। A system GO is said to be groupoid if holds closure property। क्या कह रहा है सिस्टम मीन्स की अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी सिस्टम GO जो है मीन्स की GO, ये G क्या है, नॉन इम्पटी सेट है, ये O क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो किसी भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड कब कहेंगे, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। क्लियर। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ए बी, कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे, ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक, कोई दो एलिमेंट्स ए बी लेनी है जो जी में बिलोंग कर रहा है। ओके, ए ऑपरेशन जी बी बिलोंग्स टू जी, तो मीन्स कि जो उसको ऑपरेट करने पे जो वैल्यू आती है, मान लीजिए वो सी आता है, तो वो सी भी क्या होगा, उसी जी मीन्स कि उसी नॉन इम्पटी सेट में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है Z प्लस। ओके, ये बताइए कि ग्रुपॉइड है कि नहीं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। जी जो नॉन इम्पटी सेट क्या है यहाँ पे, जेड है। ठीक, तो मान लीजिए इफ ए इज इक्वल्स टू जेड के लिए मान रहे हैं तो 0 ले लेते हैं, बी इज इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं। ओके, ए ऑपरेशन बी मीन्स कि ए क्या है यहाँ 0, ऑपरेशन की जगह पे यहाँ क्या यूज हुआ है प्लस, बी क्या है -1। ओके, 0 प्लस माइनस -1, 0 -1 क्या हो जाएगा -1। क्या इसमें बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे, कोई भी दो, फॉर ऑल। ठीक, फॉर ऑल, तो क्या हो जाना चाहिए कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सारे, कोई भी दो एलिमेंट्स लिया आपने, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ही। तो वो क्या हो जाएगा, Z प्लस जो है अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रुपॉइड हो गया। ठीक, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। देखें जैसे Z प्लस N प्लस मीन्स की नेचुरल नंबर का प्लस के साथ, और होल नंबर का प्लस के साथ, Z का मल्टीप्लिकेशन के साथ, नेचुरल का मल्टीप्लिकेशन के साथ, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हुए और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ग्रुपॉइड होते हैं। ठीक, इनको आप सॉल्व करिएगा। ठीक, सेमी ग्रुप, a system GO is said to be semi group if holds closure property and associative property। क्या कह रहा है कि कोई अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अगर इन दो प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम होल का मल्टीप्लिकेशन के साथ देख लेते हैं। ओके, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ देखते हैं इसका। तो पहली चीज हमें चेक करनी होगी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हम लेट कर लेंगे कोई दो एलिमेंट्स उस नॉन इम्पटी सेट का, मीन्स की होल नंबर, और मान लीजिए इफ a इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो हम कोई भी ले सकते हैं, 0 2 0 1 2 अप टू, लेकिन हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, आप कुछ और भी लेकर ट्राई कीजिएगा। b जो है 5 ले लेते हैं। ओके, तो a ऑपरेशन b यही होता है। a क्या है यहाँ पे 0, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन, b जो है क्या है 5, 0 इंटू 5 0। क्या ये होल नंबर है, यस है। तो ये होल नंबर है, मीन्स कि इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मान लेते हैं हमने कोई तीन एलिमेंट्स लिया है, लेट ए बी सी
बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू W इफ हम क्या लेते हैं, A को 1 ले लिया मान लीजिए, B को 3 ले लिया, C को 10 ले लिया, ठीक है। अब A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, हमें यही लगाना है। A क्या है 1 ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, B क्या है 3 ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, C क्या है 10। A क्या है 1 ऑपरेशन की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, B की जगह पे 3 ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, C क्या है सॉरी C 10, ठीक। 1 इंटू 3 10 जा 30, 1 3 जा 3 इंटू 10, 31 जा 30, 3 10 जा 30। तो ये दोनों देखें, दोनों इक्वल हो गए ना, तो मीन्स कि ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई, दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई तो ये सेमी ग्रुप हो गया, ठीक है। देखिए अब आप कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जो सेमी ग्रुप होते हैं। n का अगर प्लस के साथ, n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक, z मीन्स इंटीजर का अगर प्लस के साथ लें, होल का अगर प्लस के साथ लें, ठीक है, नेचुरल का अगर आप मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तब भी, z का अगर आप मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तब भी, होल का भी आपने देखा ही है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो ये सब सेमी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। देखें नेक्स्ट क्या है, मोनोइड। A system GO is said to be monoid if follows closure property, associative property and existence of identity। तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मोनोइड तब कहलाएगा जब इन तीनों प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली होल्ड करेगा, ओके। तो हम कुछ एग्जांपल, इसके एक एग्जांपल देखकर समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एग्जांपल में हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं नेचुरल का, ठीक है, प्लस के साथ। पहली प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड करनी चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। तो हम कोई दो लेट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए ऑपरेशन बी, ठीक है। ए मान लीजिए इफ ए इज इक्वल्स टू, कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लिया, बी जो है मैंने वो 3 ले लिया, ओके। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू, ए क्या है 2, ऑपरेशन क्या है प्लस, बी क्या है 3, 2 + 3 5, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड कर गई, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव। Let A, B, C belongs to G। इफ हम मान लेते हैं कि A जो है वो 1 है, B जो है वो 5 है, C जो है वो 3 है, ठीक। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, हमें यही प्रूफ करना है। 1 + 5 + 3, 1 + 5 ऑपरेशन क्या है प्लस C 3, 5 + 3 8 + 1 9, 5 1 6 + 3 9। तो ये देखिए 9 9 दोनों इक्वल हुए, मीन्स की सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट कर लेते हैं कोई एक एलिमेंट है जो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट इफ ए इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 3, ठीक है। तो ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक। तो ए हमारा क्या है 3, ऑपरेशन क्या है प्लस, ई को यहीं पे छोड़ दीजिए, ई क्या, ए क्या है 3 है ना। तो देखिए हम 3 के साथ किसको प्लस करें कि 3 ही आए, 0 ना,
जीरो, लेकिन क्या ये जो जीरो है 3 के साथ हम जीरो को प्लस करें तो 3 आ जाए, ठीक है, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है? नहीं ना। इस तरह से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी फेल हो गई। अगर थर्ड प्रॉपर्टी फेल हो गई तो क्या ये मोनोइड हुआ? नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप होल का प्लस लेकर के चलते हैं, होल नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और प्लस के साथ करते हैं, तो 3 प्लस 0 होता है। यहाँ पे 0 तो हम होल नंबर में बिलोंग करता है, तो 3 प्लस 0 3 हो जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा और होल नंबर के लिए होगा। ठीक, मैं इसलिए ये एग्जाम्पल ली कि आपको समझ में आया कि अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होती है तो वो मोनोइड या फिर ग्रुपॉइड, अगर ग्रुपॉइड में भी कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो वो ग्रुपॉइड नहीं होता। ठीक, इस तरह से ये मोनोइड नहीं है, लेकिन अगर आप होल नंबर का लेकर के चलेंगे तो ये ग्रुपॉइड मोनोइड हो जाएगा।